अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जनाब, मैंने ये जापान की याहू ऑक्शन से एक आइटम परचेज़ किया है। जो मैंने मतलब बिडिंग पे किया है तो वो बिड मेरे नाम पे हो गई, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बिड किसी ने नहीं की। तो बिड मैंने की थी 5,800 यन, और ये कंपनी के चार्जेस मेल मिला के ये 6,500 800 हो रहा है। ये देखें, यहाँ पे डिटेल है। 5,800 यन विनिंग बेट प्राइस, और ये है पेमेंट फ़ी 200 यन, और बाय सर्विस फ़ी 300 यन, और स्टैंडर्ड प्लान है मेरा 500 यन। तो ये 1,000 यन ये हो रहा है। तो ये टोटल हो गया 6,800 यन। ठीक है। अब ये आप जहन में रखें, 6,800 यन ये हो गया। अब मैं चला जाता हूँ पैकेज पे। तो पैकेज में मेरी डिलीवरी में मैं देखता हूँ कि क्या कुछ आ गया है। तो डिलीवरी में ये हुआ है कि यहाँ पे शिपिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो और ये शिपिंग इन्फॉर्मेशन तो यही है कि ये देखें 5,800 यन, और इसका वज़न है 760 ग्राम। और ये एक रेडियो है, नंबर मतलब क्वांटिटी एक है और रेडियो है ये। और पाकिस्तान एड्रेस ये मेरा लिखा हुआ है सारा, ठीक है। ये शिपिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एक रेडियो है जिसका वज़न ये है और उसकी टोटल अमाउंट ये है। इसमें अब वो अपनी फ़ीस ज़ाहिर नहीं कर रहे, क्योंकि ये बाइंग प्राइस है जिस पे मैंने बाई किया है। तो जो बाई मैंने कर लिया तो वो एक्चुअल प्राइस है, इसी पे मेरा कस्टम ड्यूटी लगेगा। पाकिस्तान जब पहुंचेगा तो पाकिस्तान कस्टम 5,800 यन पे को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर डॉलर के हिसाब से मुझसे कस्टम ड्यूटी पे करेंगे। मैं पे करूंगा ना। तो अब यहाँ पे शिपिंग फ़ी पे चले जाते हैं। तो ये 6,800 यन आप जहन में रखें। ये कस्टम फ़ी पे मैं चला, शिपिंग फ़ी पे चला गया। शिपिंग फ़ी है, ये कहता है डोमेस्टिक जो फ़ी है, मतलब है सेलर ने जापान के वेयर हाउस में भेजा है, जिसने चीज़ सेल की है, ज़ाहिर है वो भी जापान में है। तो डोमेस्टिक शिपिंग ये हो गई, ये है 750 यन। और इंटरनेशनल शिपिंग फ़ी फ्रॉम बुई टू यूअर एड्रेस। अब ये बुई जो कंपनी है, इसके वेयर हाउस से चीज़ निकलेगी और मेरे एड्रेस तक पहुंचेगी। तो उसकी मैंने फिडेक्स कंपनी वालों से किया है, वो ऑप्शन चूज़ किया था। तो उसकी है 3,428 यन। यानी टोटल ये फ़ीस वगैरह, फ़ीस तो इस पर कुछ भी नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो है सारा कुछ। फ़ोटो सर्विस मैंने नहीं मांगी थी कि मुझे दिखाओ पैकिंग कैसी की है। वो बाकायदा फ़ोटो देते हैं फिर आपको कि भाई हमने इसको अच्छी तरीके से पैक कर दिया है। तो वो मैंने इसलिए नहीं की कि मुझे पता है बस चीज़ ज़ाहिर है ये अच्छी पैक करेंगे, और करते भी हैं। तो 300 यन मैंने बचाए हैं, यानी कि 450 रुपया। तो बल्कि 500 कह लें। अच्छा, ये टोटल हो गया 4,000, ये 4,178 यन, बाद यन में करेंगे। 4,178 और 6,800 वो, और 4,200 ये। तो 6,800, 7,000 और 4,000, 11,000। तो ये 11,000 यन हो गया। जी, तो ये 11,000 यन को अब हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अब बात होगी रुपीज़ में। तो उसके लिए हमें ब्राउज़र में जाना होगा। ये ब्राउज़र है, यहाँ पे मैंने पहले भी सर्च किया है, ज़ाहिर है रेट में लेता रहूँ। तो ये JPY2PKR, इस पर क्लिक करें। ये 1 रुपये 44 पैसे का 1 यन है, तो हमारे हैं 11,000 यन। तो मल्टीप्लाई बाई 11,000, तो ये हो गया 15,892 रुपये, यानी कि 15,900 रुपये। ठीक है। तो 15,900 रुपये ये हो गया। और इस पे अभी मेरा टैक्स मैं आपको बताता हूँ। जो कस्टम ड्यूटी पड़ी है वो मैसेजेस में फेडेक्स वालों ने मुझे मैसेज किया था। ये देखें, ये पैकेज अलर्ट फेडेक्स AWB पैकेज ट्रैकिंग नंबर है, और कस्टम ड्यूटी है 5,974 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये। तो 15,900 और 6,000, तो 900 को 16,000 कर लें आप, चलें 100 रुपये का डिफरेंट आ जाएगा, प्लस हो गया 100 रुपये। तो 16,000 और 6,000, ये हो गया 22,000 रुपया। जी फ्रेंड्स, तो ये आइटम मुझे पड़ गया है 21,900 रुपये का। वो 100 रुपये जो मैंने प्लस किया था वो माइनस कर देते हैं, 21,900।
लेकिन ये आइटम मुझे लगभग 24,000 का पड़ गया है, क्योंकि तकरीबन इस पे 1700 रुपया 2 सूरतों में डबल मुझसे टैक्स कटा है, यानी कि 2 बार। एक बार जब मैंने आइटम परचेज़ किया तो उस वक्त इंटरनेशनली मेरा डेबिट कार्ड यूज़ हुआ है, तो उसकी फ़ीस बैंक ने काटी है, और वेल्थ टैक्स की मद में मतलब है मेरी डॉलर की मद में जो कटौती हुई है इंटरनेशनली, उसके हिसाब से वेल्थ टैक्स मुझ पे पड़ा है, तो वो 2 बार कटे हैं। ये दोनों चीज़ें, वेल्थ टैक्स और डेबिट कार्ड की फ़ीस 2 बार इस तरह कटी है कि एक बार मैंने जब आइटम परचेज़ किया तो उसकी परचेजिंग प्राइस पे ये सारा कुछ कटा है, और फिर दोबारा जब मैंने फेडेक्स कंपनी को शिपिंग के तौर पे इस्तेमाल किया है तो उनके जो चार्जेस थे, तो उन्होंने जब मुझसे रकम रिसीव की तो उसमें भी यही डेबिट कार्ड फ़ीस और वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है वेल्थ टैक्स, वो मुझसे कटा है। तो ये आइटम मुझे तकरीबन 24,000 रुपये का पड़ गया है, लेकिन एक बेहतरीन ऑप्शन है। हमें एक रास्ता नज़र आ गया है कि हम जापान से चीज़ें कैसे मंगवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह एक और वीडियो में इस आइटम की अनबॉक्सिंग भी मैं आपसे शेयर करूँगा, और 2-3 जो कंपनियां मैंने यूज़ की हैं उनके बारे में अपनी राय भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।